नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्यपाल कलराज मिश्र ने जोधपुर और करौली में हुए सांप्रदायिक तनाव पर मुख्यमंत्री से चर्चा की। प्रदेश में पुख्ता कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। राज्य में गौशालाओं को अब 9 महीने तक अनुदान मिलेगा। ब्लॉक स्तर पर नंदी गौशालाएं खोलने में आ रही दिक्कतों का समाधान किया जाएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के आज 7 वर्ष पूरे। देश के करोड़ों लोगों को सामाजिक सुरक्षा मिली। और राज्य में भीषण गर्मी से जनजीवन बेहाल। कई जिलों में तापमान 45 डिग्री के पार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल कलराज मिश्र ने पिछले दिनों जोधपुर और करौली में हुए सांप्रदायिक तनाव पर चिंता जताते हुए ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होने देने की सरकार को सलाह दी है। राजभवन में कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से चर्चा के दौरान श्री मिश्र ने राज्य में कानून और सुरक्षा व्यवस्था के सभी स्तरों पर प्रबंध सुनिश्चित करने को कहा। श्री गहलोत ने राज्यपाल को आश्वासन दिया कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। संवाद के दौरान कौशल विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति और युवाओं के कौशल विकास सहित विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा हुई। जोधपुर में बीते दिनों हुए सांप्रदायिक तनाव के बाद अब स्थिति तेजी से सामान्य हो रही है। दोनों पक्षों के लोगों के बीच संबंध सुधरने लगे हैं। जिला प्रशासन ने शहर में कर्फ्यू की छूट बढ़ाने के साथ ही मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी बहाल कर दी है। आज शहर के कर्फ्यूग्रस्त 10 थाना क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे सभी प्रतिष्ठान खोलने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कल से राज्य के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री नड्डा श्रीगंगानगर और बीकानेर जिलों के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरूण सिंह और प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया इस सिलसिले में आज सूरतगढ़, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। राज्य सरकार ने प्रदेश की गौशालाओं को अब 9 महीने अनुदान देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि सरकार द्वारा 1.5 करोड़ रुपए से अधिक के अनुदान से प्रत्येक ब्लॉक पर नंदीशालाएं खोली जा रही हैं, जिससे बेसहारा गौवंश को आश्रय मिलेगा। राजस्थान गौ सेवा समिति की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गौवंश का संवर्धन करने, गौशालाएं खोलने में आने वाली प्रशासनिक अड़चनों को दूर करने और गौचर भूमि के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम में गौपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा कि गौपालकों से चर्चा कर गौ संवर्धन के लिए प्रभावी काम किया जा रहा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नए मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कल इस बीमारी के 91 नए मरीज मिले। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार धौलपुर में सबसे ज्यादा 55 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। जयपुर जिले में 17, बीकानेर में 7, पाली में 3, दौसा और झालावाड़ में 2 और जोधपुर, नागौर, सीकर तथा उदयपुर में कोरोना के एक नए रोगी का पता चला। पिछले कुछ दिनों से लगातार मामले मिलने पर सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 538 हो गई है। कल इस बीमारी से 70 व्यक्ति स्वस्थ हुए। देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 190 करोड़ 33 लाख के पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को 4 करोड़ 3 लाख से अधिक डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 2 करोड़ 96 लाख 61 हजार से अधिक पात्र श्रेणी के लोगों को एहतियाती टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में अब तक 10 करोड़ 52 लाख 40 हजार से ज्यादा कोविड टीकाकरण हो चुका है। 5 करोड़ 62 लाख से ज्यादा को पहली और 4 करोड़ 72 लाख से अधिक को दोनों डोज दी जा चुकी है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों की ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध है। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं?
ऑल इंडिया रेडियो के प्रोग्राम अभ्यास में हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों का देंगे जवाब। शनिवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। इस बार का विषय है इंडियन हिस्ट्री और हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर मलय नीरव। प्रश्न भेजने की अंतिम तारीख है 11 मई। आप इससे जुड़े सवाल व्हाट्सएप करें 9289094044 पर या सवाल ईमेल भी कर सकते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। देश के लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाली प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 9 मई 2015 को कोलकाता में इन योजनाओं का शुभारंभ किया था। ये योजनाएं जनता को किफायती दरों पर बीमा और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में सफल रही हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा और जीवन ज्योति बीमा योजना न्यूनतम मूल्य पर दुर्घटना और स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराती है, जबकि अटल पेंशन योजना बचत आधारित योजना है जो नियमित पेंशन के लिए है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 13 करोड़ से अधिक लोगों ने, जबकि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 28 करोड़ 37 लाख लोगों ने अपना बीमा करा रखा है। अटल पेंशन योजना में 4 करोड़ से अधिक व्यक्ति नामित हैं। सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी के हिंगोटिया गांव स्थित देवनारायण मंदिर की निर्माणाधीन छत गिर जाने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई। दुर्घटना में 5 व्यक्ति घायल हो गए, जिनमें से 4 को इलाज के लिए गंगापुर सिटी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को जयपुर रेफर किया गया। प्रदेश में मौजूदा बिजली संकट के बीच झालावाड़ में पिछले कुछ दिनों से बंद पड़ी विद्युत इकाइयों में से एक इकाई से बिजली उत्पादन फिर शुरू हो गया है। 600 मेगावाट क्षमता वाली इस इकाई से 1,44,000 यूनिट बिजली मिलेगी। उम्मीद जताई जा रही है कि दूसरी इकाई से भी जल्द विद्युत उत्पादन शुरू हो जाएगा। राज्य में भीषण गर्मी से जनजीवन बेहाल है। बीते 24 घंटों में सबसे अधिक तापमान बांसवाड़ा में 46.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं नागौर, जैसलमेर, बीकानेर और डूंगरपुर में 45.5, जालौर और चूरू में 45, कोटा और बूंदी में 44.6 और राजधानी जयपुर में दिन का अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आज से दक्षिणी और पश्चिमी जिलों में लू चलने की संभावना जताई है। जयपुर केन्द्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहने के साथ ही तापमान में बढ़ोतरी के आसार हैं। आगामी दिनों में राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा, वहीं तापमान में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। जोधपुर, वहीं बीकानेर और जयपुर भरतपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड हो सकता है। यानी 9 मई से राज्य में एक बार फिर से हीट वेव का दौर शुरू होने की संभावना है। सीमा सुरक्षा बल के बीकानेर स्थित क्षेत्रीय मुख्यालय की स्थापना के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में गोल्डन जुबली गोल्फ कप का आयोजन किया गया। गोल्फ कप में जयपुर, इंदौर, जोधपुर और बीकानेर के 25 गोल्फरों ने भाग लिया। बीएसएफ के उप महानिरीक्षक पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि 11 मई 1972 को क्षेत्रीय मुख्यालय बीकानेर का गठन सूरतगढ़ में किया गया था। इसके बाद 1978 में इसका मुख्यालय सूरतगढ़ से हटाकर बीकानेर किया गया। उन्होंने बताया कि स्वर्ण जयंती वर्ष में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। करौली जिले के डोरका गांव में संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने किया। कार्यक्रम में कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री मुरारीलाल मीणा ने टोडाभीम में कृषि मंडी खोलने की घोषणा की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल कलराज मिश्र ने जोधपुर और करौली में हुए सांप्रदायिक तनाव पर मुख्यमंत्री से चर्चा की। प्रदेश में पुख्ता कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। राज्य में गौशालाओं को अब 9 महीने तक अनुदान मिलेगा। ब्लॉक स्तर पर नंदी गौशालाएं खोलने में आ रही दिक्कतों का समाधान किया जाएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इन योजनाओं से देश के करोड़ों लोगों को सामाजिक सुरक्षा मिली है। और राज्य में भीषण गर्मी से जनजीवन बेहाल है। कई जिलों में तापमान 45 डिग्री के पार हो गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।